मासूमा, बहू मासूमा, कहाँ हो? अरे मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं है? बाद में फिर मत बोलना, अभी बता दो कुछ मंगवाना है अगर तो। मम्मी जी, ये देखिए मेरे सूट, बताइए कैसे हैं? इतने सारे सूट ये कहाँ से लाई? क्या हुआ मम्मी जी? देखिए ना कैसे लग रहे हैं, बताइए ना। वो तो मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। पर तुम मुझे पहले ये बताओ, इतने सारे सूट तुम्हारे पास कहाँ से आए और कौन लाया? अरे मम्मी जी, ना कोई लाया और ना कहीं से आए हैं, ये तो मेरे पहले के हैं। जब मैं मायके गई थी ना, तब 4 सूट लेके आई थी। फिर अभी ईद पड़ी थी, तब आपने दिलवाया था, तो मैंने सिलवाया नहीं, तो मैंने उठा के रख दिया था। मैंने सोचा जब जरूरत होगी तब सिलवा लूंगी। इसी तरह से सब सूट हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसमें लेस लगवा लूं और सिलवा लेती हूँ, इसीलिए आपको दिखाने के लिए लाई थी। बताइए कैसे लग रहे हैं, डिजाइन कैसा दूं उसमें? बहू, तुम मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? माना कि तुम सीधी सादी हो, पर इतनी भी सीधी नहीं हो कि इतने जमाने के सूट तुम रखे रहो, अभी तक सिलवाए नहीं तुमने। कुछ तो गड़बड़ है, सच सच बताओ, सूट कहाँ से आए? आलिया ने लाकर दिए होंगे ना? वही तो है, ये चिरकुट वाला काम करता है। क्या हम कोई मना करते हैं पहनने ओढ़ने को? अरे खाओ पियो घूमो फिरो, हमें क्या? हमें कोई परेशानी है क्या? अरे हमें बता सकती हो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? बताओ कहाँ से आए? नहीं मम्मी जी, वही सूट है। आपने सिलवा लिए, सबने सिलवा लिए, मैंने उठा के रख दिए। मैंने सोचा जब जरूरत होगी तब सिलवाऊंगी। एक काम करो, मुझे अभी मार्केट जाना है, तुम इन सूटों को उठाकर अभी रख दो, अभी नहीं सिलने देना। पहले मुझे सही से दिखाना, अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ इन सूटों के बारे में। बता तो दीजिए कैसे हैं? ये मेहरून वाले को छोड़कर बाकी सब ठीक ठाक लगते हैं। ये कुछ ऊपर वाला भी ठीक है, वैसे ज्यादा खास नहीं है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, रखना, मैं आकर बात करती हूँ। जी ठीक है मम्मी जी। आती हूँ मैं, ठीक है? जी, इसीलिए तो दिखाने आई थी मैं कि क्या कह रही हैं। अपने सूटों को अच्छा कह के बाकी सब सूट ठीक ठाक हैं। मैं सब समझती हूँ, ये कह के गई हैं अभी कुछ मत करना, सारे दाव पेच यहाँ रहकर है, आप ही से सीखे हैं मैंने। अच्छे हो या बुरे, मेरे सूट हैं, रख लेती हूँ, दोबारा दिखाऊंगी भी नहीं। एक तो दिखाओ, ऊपर से इनकी बातें सुनो फालतू की। अरे बड़ी भाभी, इतने सारे सूट लेकर कहाँ जा रही हैं? ये मेरे सूट हैं छोटी, रखे थे, मैंने सोचा सिलवा लेती हूँ। मम्मी जी की आवाज सुनी तो सोचा चलो दिखा देती हूँ। लो, कह रही हैं अभी इनको रखना, देखूंगी अभी फिर से। 4 तो मैं अपने मायके से लेके आई थी, एक मम्मी जी ने ईद पर हम लोगों को दिलवाया था, तो उसमें से एक वही वाला रखा हुआ है। और जब वो हम सबके लिए लेके आई थी अपने मायके से एक एक सूट, तो एक वो वाला सूट रखा हुआ है जो एकदम बेकार सा था, वही उसे छोड़कर कह रही हैं कोई अच्छा नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैंने पूछने चली गई दिखाने के लिए उनको। हम लोगों के मायके की कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, कभी पसंद ही नहीं करती हैं। ये इस बुढ़िया की बात तो मुझसे किया मत करो, उसे तो बस अपने मायके की चीजें अच्छी लगती हैं। हमारा मायका मायका ही नहीं है। जैसे हम लोगों के मायके में तो कूड़ा करकट मिलता है और इनके मायके में सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते हैं। कभी किसी चीज की आज तक तारीफ नहीं की है उन्होंने। आपको पता है कैसी हैं? पहुंच जाती हैं बस पेट में, मम्मी जी ये कर दो, मम्मी जी वो कर दो।
ज्यादा मुंह लगाने की लायक नहीं है ये। अरे तुम तो जानती हो हमें, हम इतनी बातें कहाँ सोचते हैं। एक छत के नीचे रहना है, अब छोटी छोटी बातों को पकड़ के चलेंगे तो अच्छा कहाँ लगता है। हमको लगता है कि हमेशा मम्मी जी के मन मर्जी की चीजें हों, इसीलिए हमने सोचा चलो सूट सिलवाने से पहले दिखा देते हैं, कम से कम उस पे बातें ना बने। फिर ये होगा कहाँ से लाई कैसे लाई, इसीलिए दिखा दिए हमने बनाने से पहले। अब क्या बताएं बड़ी भाभी, कुछ कह भी नहीं सकते। यहाँ पर आपको मम्मी जी को लेकर भी चलना है और सबको देखना है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। बहन, इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, बड़े अच्छे दिल से गई थी दिखाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, उन्हें हमारी चीज कब अच्छी लगती है। अरे कोई घर में है? ए भाभी, कहाँ गई? ओ भाभी, अब कौन आ गया? जरा बाहर जाकर देख लो कौन है, हम आते हैं इन सूटों को रखकर। जी ठीक है। ओहो, तो आप आई हैं। बड़ी शिद्दत से आवाज लगा रही थी, क्यों? अंदर आने में डर लग रहा था क्या? अरे भाभी, मैं तो बस इसलिए आवाज लगा रही थी कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब किसी ने भी नहीं सुना तो फिर मैं अंदर आ गई। बड़ी जल्दी जल्दी आना नहीं हो रहा है आपका? खैरियत तो है? सब कुछ ठीक ठाक है? लड़ झगड़ के तो नहीं आ गई ससुराल से? अरे मेरी बिटिया रानी आ गई। कब आई मेरी राजकुमारी? आओ जल्दी से अंदर आओ। राजकुमारी राजकुमारी करती रहती हैं बस। अपनी बहू को देखिए आप, अंदर तक नहीं बुला रही हैं। सारे सवाल जवाब यहीं पर करे ले रही हैं दरवाजे पर। अम्मी, मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या? यहाँ आने के लिए मेरा घर मेरा परिवार और मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये भी सोचना पड़ेगा कि 1 साल में आऊं कि 10 साल में आऊं। इसी दिन के लिए मेरी शादी की थी क्या? चूरी छुटकी, क्या कह रही थी तुम मेरी बेटी से? और तुम होती कौन हो कहने वाली मेरी बेटी कब आएगी कब नहीं आएगी? क्यों, क्या बताना पड़ेगा आपको कि मैं कौन होती हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर की बहू होने के नाते बोल रही हूँ। हमारा भी मायका है, हमारा भी ससुराल है, हमें क्यों नहीं जाने को मिलता है बताइए? जितने दिनों के बाद हमें जाने को मिलता है उतने दिनों के बाद आपकी बेटी भी आएगी। नहीं तो फिर हमें भी भेजो, हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। हमारा भी दिल करता है। हाँ, आपकी बिटिया बिटिया है और हम लोग तो किसी के कुछ है नहीं। आपके घर का काम ना रुक जाए, आपकी बेटी का आना जाना ना रुके, उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस घर की बहू होने के नाते हर बात पे बोल सकती हूँ, ठीक है? अरे भाई क्या बात हो गई? आप ही बिटिया आई है, उसको अंदर तो आने दो। बेचारी ऐसे बैग लेके खड़ी है कब से, जैसे कहीं से भगा दी गई हो। अरे बेचारी, माँ के होते हुए ये हालात है। जिस दिन माँ नहीं होगी उस दिन क्या होगा? चलो बेटा अंदर तुम। अब वो अंदर कैसे जाए बेचारी? भाभी ने तो ताने मार मार के उसको अधमरा ही कर दिया। सही बात है, इतनी जल्दी जल्दी आना जाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ना मायका वैसे ही पराया हो जाता है। यही तो दस्तूर है, पराया घर अपना हो जाता है, अपना घर पराया हो जाता है। बहुत बुरे हालात हैं, बेटियों की जिंदगी छीछल हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, चलो बिटिया अंदर जाओ, बेचारी थकी हारी है। बिटिया चलो अंदर जाओ। वैसे एक बात बताइए, मेरे पीछे पीछे चली आई थी क्या ताने मारने के लिए अंदर आई हैं? वैसे एक बात बताएं, आपकी आदत जाएगी नहीं आंटी। अरे बेटा रानिया, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो चीनी मांगने आई थी। मेरे क्या मेहमान आए हैं ना, तो चाय बनाने के लिए चीनी नहीं थी, तो वही मैं मांगने आई थी। अरे आप ही, चीनी होगी, एक कटोरी चीनी दे दो मुझे, मैं तो चलूं। मम्मी जी, किस किस का मुंह बंद करवाएंगी? हमारा करवा देंगी, सब घर वालों का भी करवा देंगी, मोहल्ले पड़ोसियों का भी करवा पाएंगी। पूरी दुनिया देख देख कर हंसेगी। हमें क्या, रोज आए चाहे यहीं बस जाए, पर आप एक बात बताइए ना,
जब ये यूं आएंगी तो लोग क्या समझेंगे? जरूर ससुराल में लड़कर आई होगी। किस किस का मुंह बंद करेंगी आप? किस किस की आंखें दिखाएंगी? ये आंखें ना इस घर के अंदर आप दिखा सकती हैं, बाहर नहीं। जितना आप खाती हैं ना, आपसे ज्यादा लोग अच्छा खाते हैं। कोई आपसे मांग कर नहीं खाता जो आपकी तानाशाही चलेगी। अरे बहू, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। किस किस का मुंह बंद करेंगी? और एक बात बताऊं रानिया बेटा, गुजारा ससुराल में ही होता है, ऐसे भागने से नहीं होता। फालतू के पैसे बर्बाद होते हैं और ऊपर से बेइज्जती अलग होती है। मेरी बेटी को देखो, अमेरिका में रहती है। अरे मेरे दामाद इंजीनियर है। कभी कभार आती है जब मैं बहुत हाथ पैर जोड़ती हूँ बड़ी मुश्किलों से। ए फजीला, देख ली हो तो चलो निकलो यहाँ से। मेरे क्या नहीं है चीनी बीनी, चलो कहीं और से मांगो जाके, चलो चल। अरे कोई बात नहीं, नहीं देनी है तो मत दो चीनी, पर ऐसे किसी को भगाया थोड़ी जाता है। अरे चलो ठीक है, तुमने भगा रही हो तो मैं जा रही हूँ। चल निकल यहाँ से। बेटा रानिया, तुम अंदर चलो। मम्मी जी, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनसे। उनके मुंह पर आपने उनको बोल दिया, कितना बुरा लगा होगा उनको। आहा, उनकी बड़ी हमदर्दी है। और जो तुम मुझे मुंह पर बोल रही हो, पटर पटर बोले जा रही हो, मुझे कैसा लग रहा होगा? तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं तो बोल रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का। बेटा तुम अंदर चलो, काहे के लिए इतनी देर से जाहिलों की बातें सुन रही हो? अपना दिमाग खराब कर रही हो। चलो अंदर चल के बैठो, आराम करो। चलो चाय वाय पियो, थोड़ा दिमाग सही हो। दिमाग खराब करके रखा है सब लोगों ने तुम्हारा। इन सब लोगों को खलता है मेरी बेटी जो आ जाती है। ज्यादा मुंह बनाओगी ना तो यहीं रख लूंगी। तो मना किसने किया है? रखिए ना, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब तक मन करेगा मैं रहूंगी, जब मन करेगा तब जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है। मैं अपनी जिंदगी के खुद डिसीजन लूंगी, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगी। हमको जरूरत भी नहीं है, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। पर हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना कि हम कोई खिदमतें करेंगे, ठीक है ना? अरे तुम्हारे भरोसे बैठा कौन है? मैं खुद करूंगी अपनी बेटी की देखभाल। मुझे उसे जो भी जरूरत होगी मैं करूंगी। चल निकल यहाँ से, चल। अरे अम्मी, अब कौन करेगा हमारे काम? तुम फिक्र क्यों करती हो? अभी मैं जिंदा हूँ। मेरी वो है ना अभी मासूम सी मासूमा। मासूमा, अरे मासूमा। जी मम्मी जी। यहाँ आओ। जी मम्मी जी। ये ले जाओ रानिया का बैग और इसके चाय पानी का इंतजाम करो। और इसको किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसका बहुत ख्याल रखना है तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? मुझे कोई तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी मम्मी जी। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।